नमस्ते साथियों। हमने सुना है कि पृथ्वी पे कहीं 6 महीने का दिन और कहीं 6 महीने की रात होती है। तो वो कैसे होती है उसकी देखते हैं, यहाँ क्या वैज्ञानिकता है उसके पीछे की जानकारी लेते हैं। तो हमने ये भी सुना कि उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में ऐसा होता है। तो आज यही देखते हैं कि जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती हुई 22 मार्च से शुरू करते हैं हम शुरुआत। वैसे तो चक्कर काटती रहती है, 22 मार्च भी आता रहता है और जाता रहता है, 21 जून भी आता रहता है जाता रहता है। 22 मार्च से शुरू करते हैं। 22 मार्च से देखेंगे कि पृथ्वी के ऊपर दिन 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात कैसे होती है। तो ये दोस्तों पृथ्वी है ये, और पृथ्वी के ऊपर मैंने जैसे बताया था कि सूर्य जो कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में वाइब्रेट करता है, ऊपर नीचे होता रहता है साल भर में। तो 22 मार्च को विषुवत रेखा के ऊपर होता है। ये विषुवत रेखा इक्वेटर जिसको कहते हैं, ये इक्वेटर के ऊपर ऐसे सूर्य की किरणें आती हैं। ये यहाँ इस पूरे पोर्शन में दिन के 12 बजते हैं और इधर के पोर्शन में रात के 12 बजते हैं, और यहाँ ये 6 बजे की लाइन होती है। ये जैसे ये है ऐसे है, तो यहाँ ये सुबह दोपहर के 12 बजे, यहाँ सुबह के 6 बजे अगर सूरज आपकी तरफ कैमरे की तरफ है तो, और यहाँ शाम के 6 बजे है। पृथ्वी ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है। तो अगर हम सूरज को यहाँ रखें दाहिनी तरफ, तो सूरज क्या यहाँ दिन के 12 बजे होंगे, क्योंकि हमारे को इतने इतने पोर्शन में सूरज की किरण नज़र आएगी। इस पोर्शन में रात नज़र आएगी, इस पोर्शन में दिन ही दिन नज़र आएगा। तो ये पोजीशन होती है कि यहाँ सूरज के हिसाब से मैंने यहाँ बता दिया सूरज, और पृथ्वी को इस सर्किल में ऐसे बता दिया। और ये इक्वेटर है, और इक्वेटर के ऊपर यहाँ दिन के 12 बजे, यहाँ शाम के 6 बजे, सुबह के 6 बजे, ये सुबह के 6 बजे, और यहाँ रात के 12 बजे, और पहली तरफ इस लाइन के ऊपर शाम के 6 बजे। तो जैसे 22 मार्च की पोजीशन होती है, तो 22 मार्च में सब जगह दिन और रात बराबर होते हैं। यहाँ पूरी पृथ्वी पे ऐसी किरणें आती है सारी इधर से, तो दिन और रात सब पे पूरी पृथ्वी पे दिन और रात बराबर होंगे, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो चाहे साउदर्न हेमिस्फीयर हो। और जैसे जैसे पृथ्वी 22 मार्च से आगे 21 जून की तरफ बढ़ती है, तो किरणें मैंने बताया था यूँ तिरछी होने लग जाती है। ये तिरछी, ये अभी यूँ होएगी, फिर यूँ होएगी, फिर यूँ होएगी, फिर और तिरछी हो जाएगी, फिर यहाँ ऐसे हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे आने लग जाएगी। तो 22 मार्च से शुरू करते हैं। 22 मार्च से किरणें यूँ तिरछी होने लग जाती है सारी। तो ये जो दिन और रात की रेखा थी, यूँ वर्टिकल थी, जो यहाँ दिन था और यहाँ रात थी। और यहाँ अब ये क्या है कि इस पोजीशन के अंदर यहाँ एग्जैक्ट अभी तक ये लगभग सुबह का समय मानो, यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिल्कुल टिप पे, परंतु वैसे टिप होती नहीं है, वैसे समझने के लिए मान लेते हैं ये टिप। तो यहाँ से जैसे 22 मार्च से आगे बढ़ता है सूरज, तो यहाँ इसके अंदर दिन ही दिन रहने लग जाता है। 1-2 डिग्री 3 डिग्री आगे बढ़ा, 4 डिग्री आगे बढ़ा, 5 डिग्री आगे बढ़ा, तो यहाँ दिन ही दिन रहने लग जाता है। 22 मार्च से शुरू होकर दिन शुरू होता है और दिन ही दिन रहता है यहाँ 21 जून तक। और इस पोर्शन के अंदर 21 जून के अंदर यहाँ दिन ही दिन रहेगा इस पोर्शन के अंदर। और इस पोर्शन के अंदर एंटार्क्टिक सर्किल में 21 जून के अंदर रात ही रात रहेगी, क्योंकि सूरज की किरणें 21 जून को इस तरीके से पड़ती है, यहाँ ऐसे इसके परपेंडिकुलर यहाँ रात होती है और यहाँ दिन होता है। तो ये पृथ्वी घूम तो ऐसी रही है, पृथ्वी इस एक्सिस पे घूम रही है, ये एक्सिस है, ये लॉन्गिट्यूड भी है क्योंकि ये एक्सिस है, यूँ घूम रही है पृथ्वी, तो इस एक्सिस पे यूँ घूम रही है ऐसे। तो यहाँ घूमेगी तो ये पोर्शन वैसा का वैसा रहेगा, और घूमने की रेखा ये रहेगी, एक्सिस ये रहेगी। तो ये जो पोर्शन है इसके ऊपर दिन ही दिन रहेगा। अब जैसे ये मान लो 21 जून की पोजीशन ये है, 21 जून की पोजीशन ये है, तो 21 जून की पोजीशन ये है, तो क्या होगा, किरणें तो आ रही है यूँ, मतलब इतने पोर्शन के अंदर टच करती हुई जाएगी। ये नॉर्थ पोल जो है सूरज की तरफ ज़्यादा झुक गया, परंतु मैंने इसको यूँ दिखा रखा है, इक्वेटर को
तो सूरज की किरण, जैसे मैं ऐसे यूँ रखता हूँ, सूरज को यहाँ रखता हूँ, और मैं इसको इक्वेटर को सीधा करना चाहता हूँ, तो सूरज को मेरे को यूँ ले जाना पड़ेगा, तो यहाँ ऐसे दिखाना पड़ेगा। अगर आप इस टाइम पोजीशन देख रहे हो तो ये पृथ्वी की पोजीशन यूँ है, तो सूरज की पोजीशन यूँ है, ऐसे। तो इससे आराम से समझ में आ जाएगा कि भाई सूरज अब इधर से आने लग गया, यूँ। तो यहाँ जो आदमी खड़ा जो है पोजीशन, जिसकी भी कोई भी है, उसको यहाँ 6 महीने का दिन शुरू हो गए, यहाँ तक 3 महीने हो गए। 22 मार्च से 21 मार्च से शुरू हो गए 21 जून तक कितना टाइम हो गया? 3 महीने का टाइम हो गया। 3 महीने तक सूरज यहाँ इसके टेंजेंशियली निकलने लग जाता है, इसके पर ऐसे। 22 मार्च से शुरू हो गए और इतने इस पोर्शन के अंदर रात ही रात रह रही है अब 21 जून में। तो यहाँ तो वह रात शुरू होगी और यहाँ दिन शुरू हो गया, और यहाँ 6 महीने का दिन और शुरू होने लग जाएगा अब। तो 3 महीने से वापस यहाँ से यूँ 21 जून को सूरज आगे बढ़ता है 22 सितंबर तक, तो ये वापस दिन और रात की रेखा यूँ होने शुरू हो जाती है, ऐसे। अब इतने पोर्शन में रात है इधर की तरफ और इतने पोर्शन में दिन है। तो ये 22 सितंबर को वापस 3 महीने हो गए, यहाँ से शुरू हुआ 3 महीने तक दिन ही दिन था, और 3 महीने के बाद भी दिन ही दिन है। अब 22 सितंबर हो गया। 22 सितंबर को यहाँ जो अभी भी रात ही रात थी यहाँ, तो ये पोर्शन रात ही रात में, अब यहाँ ये दिन ही दिन था इसमें और यहाँ रात ही रात थी। तो ये अब 22 सितंबर से पृथ्वी आगे बढ़ेगी 21 दिसंबर की तरफ, तो ये दिन और रात की रेखा ऐसे शुरू हो जाएगी, ऐसे यहाँ दिन हो जाएगा, यहाँ रात रहने लग जाएगी। तो ऐसे दिन ये ऐसे होती होती है ऐसे आ जाएगी, ये आ जाएगी 21 दिसंबर की पोजीशन। तो 21 दिसंबर में यहाँ जो 6 महीने 3 महीने और आगे निकल गए, क्योंकि यहाँ शाम का समय होकर रात होने शुरू हो गई थी और यहाँ सुबह का समय होकर दिन होने लगा था। तो यहाँ अब 6 महीने का दिन शुरू होगा और यहाँ 6 महीने की रात शुरू हो जाएगी। तो अभी ये 3 महीने का दिन यहाँ तक, 3 महीने की रात शुरू होगी यहाँ तक आने में, और फिर वापस 21 दिसंबर से 22 मार्च तक यहाँ रात ही रात रहेगी, और फिर वापस वैसे इसी तरीके से यहाँ 22 सितंबर से 21 दिसंबर तक यहाँ दिन ही दिन रहेगा, और फिर 21 दिसंबर से 22 मार्च तक यहाँ दिन ही दिन रहेगा, फिर यहाँ शाम शुरू हो जाएगी, रात शुरू हो जाएगी। तो यह इस तरीके से 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है इस पोर्शन, इतने से पोर्शन में। बाकी पोर्शन में क्या हो जाएगा आप अंदाज़ा लगाइए क्या होगा। बाकी पोर्शन में अभी 22 मार्च के आसपास यहाँ दिन और रात हो रहा है, 22 मार्च से 30 मार्च तक आ गया मान लो, तो यहाँ दिन और रात होगी, परंतु यहाँ इस टाइम दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी, और आगे बढ़ेगा सूरज अप्रैल में आ जाएगा 30 अप्रैल में। तो ये 30 अप्रैल को यहाँ और बड़ा हो जाएगा, यहाँ दिन ही दिन रहने लग जाएगा। तो किसी पोर्शन में 2 महीने का दिन और 2 महीने की रात होगी, किसी पोर्शन में 3 महीने का दिन 3 महीने की रात होगी, किसी पोर्शन में 5 महीने का दिन शुरू हो जाएगा, 5 महीने की रात हो जाएगी, और इस तरीके से इस पोर्शन में 6 महीने का दिन होता है, इस पोर्शन में 5 महीने का दिन होता है और 5 महीने की रात होती है। उसके बीच में इस ड्यूरेशन के अंदर दिन और रात होते रहते हैं। इस पोर्शन में 4 महीने का दिन और 4 महीने की रात होएगी नीचे, और फिर आगे और बढ़ेगा। तो ये इतने पोर्शन में यहाँ आते आते यहाँ लगभग थोड़े टाइम के लिए ही रात होएगी और बाकी दिन ही दिन रहेगा, एक थोड़े से पोर्शन में, मतलब 1-2 दिन, और फिर वापस दिन और रात शुरू होने लगे। तो इतने इस और पृथ्वी के इस पोर्शन में ये लैटिट्यूड है, इस आर्कटिक सर्किल से लेकर एंटार्कटिक सर्किल के बीच में दिन और रात होंगे ही होंगे। वो छोटे बड़े हो सकते हैं, वो एक अलग बात है। यहाँ दिन और रात छोटे बड़े होंगे। दिन और रात छोटे बड़े कैसे होते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। 22 मार्च को ये दिन यहाँ ऐसे रहती है पृथ्वी, यहाँ दिन का रात पोर्शन रहता है, यहाँ दिन रात का पोर्शन रहता है बाई तरफ। तो जैसे पृथ्वी 22 मार्च से आगे बढ़ती है तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन तो वही रहती है, परंतु ये जो दिन और रात की रेखा है ये थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये जो पोर्शन होता है ये बढ़ता रहता है और बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, यहाँ तो पूरा बढ़ जाता है। मतलब यहाँ दिन 22 मार्च से आगे बढ़ना शुरू होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर इतना बढ़ता रहता है, यहाँ तक बढ़ जाता है। तो जितनी लैटिट्यूड के ऊपर चलेंगे, जितने लैटिट्यूड के ऊपर चलेंगे, इक्वेटर को छोड़ के, इक्वेटर के ऊपर दिन और रात
बराबर रहते हैं, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। परंतु इक्वेटर से ऊपर चलेंगे तो यहाँ दिन का पोर्शन इतना बढ़ जाएगा, पहले या इस लैटिट्यूड पे जो इक्वेटर के पास है उसको दिन और रात की पोजीशन कम बढ़ेगी और उससे ऊपर और ज़्यादा बढ़ेगी, उसके ऊपर और बड़ा दिन हो जाएगा और थोड़ी रात और छोटी हो जाएगी, और ऊपर चलेंगे और दिन बड़ा हो जाएगा और रात छोटी हो जाएगी, और ऊपर बढ़ेंगे तो पूरा का पूरा दिन ही दिन रहेगा यहाँ और रात तो होगी नहीं इसके आर्कटिक सर्कल के ऊपर। इसी प्रकार हम साउदर्न हेमिस्फीयर में चलेंगे आर्कटिक ये से इक्वेटर से नीचे, तो यहाँ पहले दिन और रात बराबर थे, ऐसे आगे बढ़ने ये पोर्शन धीरे 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 यूँ होने लगा और यूँ होते होते यहाँ दिन का पोर्शन कम हो गया, क्योंकि ये दिन का पोर्शन है, यहाँ दिन का पोर्शन कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया, यहाँ दिन का पोर्शन, यहाँ इसके बाद ये रात ही रात रहेगी इसके नीचे। तो ये इस तरीके से जितने हम साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जितनी लैटिट्यूड में नीचे जाएंगे उतना दिन का पोर्शन छोटा होता रहता है और रात का पोर्शन, ये रात का पोर्शन बढ़ता रहता है, उल्टा हो जाता है। ये रात का पोर्शन यहाँ 6 महीने के नहीं 12 घंटे का रात थी, 12 घंटे से 13 घंटे 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे 17 18 20 24 मतलब 24 घंटे तक रात ही रात रहती है इसके इस पोर्शन में। तो इस तरीके से यहाँ ये दिन दिखा रखा है, और तो इस तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात, और दिन और रात बड़े बड़े छोटे बड़े कैसे होते हैं ये हमने जानकारी प्राप्त की। तो धन्यवाद दोस्तों। ज्योतिष की तो लगभग पूरा हो गया जो जानकारी हमने प्राप्त करनी थी। अब इसमें ज्योतिष में एक चीज़ रहेगी कि ये जो सूर्योदय होता है वो जब 22 मार्च को सुबह 6 बजे ही होता है हर जगह, और फिर ये कितना बढ़ जाता है 21 जून तक, बीच में उसकी कैलकुलेशन कैसे आती है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो कि क्या इसकी कैलकुलेशन करते हैं कैसे हैं। धन्यवाद दोस्तों।